सुल्तानगंज में स्पेशल विधिक जागरूकता शिविर, एसिड अटैक पीड़ितों व निर्धनों के लिए कानूनी सहायता पर जोर। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भागलपुर के मार्गदर्शन में सुल्तानगंज थाना परिसर में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजक पैनल एडवोकेट अवधेश कुमार सिन्हा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भागलपुर की पैरालीगल वॉलंटियर ज्योति कुमारी वर्मा द्वारा किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपस्थित रहे। बैठक में 2016 में लागू एसिड अटैक संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। पैनल एडवोकेट अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों को न्यूनतम 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता के लिए घटना की FIR दर्ज होना अनिवार्य है। यह आर्थिक मदद न्यायालय की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ साथ पूर्ण कानूनी सहयोग भी दिया जाएगा ताकि वे न्याय प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपराध का शिकार हो जाए तो उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे, बल्कि उसे सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। समाज में पीड़ितों को सम्मान और सहयोग का महत्व समझाया गया। शिविर में LADCS विभाग की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपने मुकदमे के लिए वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर निःशुल्क वकील तथा अन्य कानूनी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे और सभी को समान न्याय मिल सके। अंत में लोगों को यह भी संदेश दिया गया कि वे अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें ताकि वे गलत संगत या अपराधी तत्वों की ओर न बढ़े और समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सके। क्या कहेंगे? आज की बैठक जो हम लोग सुल्तानगंज थाना में आए हैं, उसका मुख्य मकसद है कि एसिड से जो अटैक होती है उसकी जो पीड़िता हैं उनके साथ सरकार कदम से कदम मिलाकर उनको आर्थिक मदद के साथ साथ उनको कानूनी सहायता भी दी। किस तरह का आर्थिक सहायता मिली? आर्थिक सहायता एट ए टाइम मिनिमम 1 लाख रुपया उनको आर्थिक मदद दी जाती है। कैसे दी जाएगी? इस आर्थिक मदद भुगतान बैंक के द्वारा दी जाती है। इसके लिए उस अटैक से संबंधित FIR का होना अनिवार्य है और वो पैसा न्यायालय के द्वारा दिया जाए। इसके अलावा और मुख्य क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? उसके अलावा मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच यदि किसी के साथ ऐसा अपराध ऐसा घटना हो जाता है तो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें और उनको सामान्य जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करें। हम लोग एक साथ हम लोग इस बात का भी ज्ञान देने आए हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में LADCS एक डिपार्टमेंट है, उसका उद्घाटन अभी साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया। इसके अंतर्गत में यदि कोई निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने अधिवक्ता को रखने के सक्षम नहीं है, अपने जिस विवाद में वो फंसे हैं उस वाद में अपने अधिवक्ता को रखने में सक्षम नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में LADCS जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत आता है, वहाँ आवेदन देंगे तो उनको यह सुविधा मुहैया कराया जाएगा और उनको एक अधिवक्ता दी जाएगी जिससे कि वह व्यक्ति अपने वाद में अपने बातों को रख सके और उसको न्याय मिल सके। मुख्य रूप से हम लोगों को यह देखना है कि समाज में कोई व्यक्ति छूट न जाए जिससे कि वह अपनी बात रख सके और उसको न्याय ना मिल सके। ऐसा हम लोगों को करना है कि सभी व्यक्तियों को सामान्य न्याय मिलनी चाहिए। ये शिविर जो आज लगाए हैं थाना परिसर में, इसके अलावा और कहीं शिविर इसका लगेगा या? हाँ, बिल्कुल लगेगा। एसिड अटैक से संबंधित हम लोग बराबर देते रहते हैं, पीछे भी हम दिए हैं, जगदीशपुर में दिए हैं और भी जगह लगाते रहते हैं। सुल्तानगंज में पिछले बार आए थे, वही पिछले बार P. रंजन साहब थे, उनके द्वारा भी ये आयोजन करवाया गया था
और जगह जगह पे हम लोग करते रहते हैं, स्कूलों में भी करते हैं, स्कूल में करते हैं, पंचायत में करते हैं, हर एक जगह जहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऐसा चांसेस है, वहाँ पर ऐसे लोग हैं, तो उनको हम लोग ज्ञान देते हैं, इसके विषय में जागरूक करते हैं कि ऐसा ना हो और इससे हम लोग बचें। परिचय आपको अपना? मेरा नाम अवधेश कुमार सिन्हा है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार का पैनल एडवोकेट हूँ और साथ में अपने एक अभी वर्तमान में किशोर न्याय परिषद में पैनल एडवोकेट के रूप में कार्यरत हूँ, जहाँ की मुझे बच्चों से संबंधित जानकारी हो रही है कि बच्चे नशा में और नशे के साथ साथ वह अन्य मतलब बालिका से संबंधित दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों का समाज गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग सभी गार्जियंस को यह चाहते हैं कि यह कम से कम अपने बच्चों के प्रति इतने जागरूक अवश्य रहे कि वह क्या करता है और क्या नहीं करता है, इतना अवश्य, जिससे कि वह बच्चा गलत ना करे।